हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक हेल्दी रेसिपी जो वेट लॉस में मदद करती है और इसको खाने से आपके शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और मैं बात कर रही हूँ बाजरे की। बाजरे को पर्ल मिलेट भी कहा जाता है। ये रेसिपी जनरली ठंड के मौसम में बनाई जाती है और गर्मा गर्म इसमें घी डाल के और गुड़ के साथ या फिर कड़ी के साथ एंजॉय की जाती है। जो बाजरा है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड रहता है जो प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है और ये एक सुपर फूड है जो रिच इन न्यूट्रिएंट फाइबर है और ये आपके हार्ट और आपकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो चलिए इसको बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बाजरा लिया है और इस तरीके से आप देख लीजिए इसमें क्या है, ये छिलके हैं जिनको हमको निकालना है। तो मैंने सबसे पहले 250 ग्राम बाजरे में थोड़ा सा पानी छिड़क लिया है और उससे क्या होगा, जो हमारा बाजरा है उसमें थोड़ी सी नमी आ जाएगी। तो इसको भिगोना नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा एक दो मुट्ठी ऐसे पानी छिड़कना है। और वो छिड़क के आप देखेंगे, ये मैंने इसमें पानी छिड़क लिया है और इसके बाद इसमें थोड़ी सी नमी हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं एक अ, जो मोटल पेस्टल रहता है या फिर ओखली जो रहती है उसमें डाल के इसको हल्के हाथों से कूट लूँगी। उससे क्या होगा, बाजरे के ऊपर एक कवरिंग रहती है यानी कि छिलका रहता है, उसको हमको निकालना रहता है। तो कभी भी आप बाजरा खाएं तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि ऊपर की जो इस पे कवर रहता है यानी कि छिलका रहता है वो निकालना रहता है खाने से बनाने से पहले। तो वही मैं करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बाजरे को मुट्ठी भर पानी से भिगो लिया था और उसके बाद इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से कूट लूँगी। अगर आपके पास ओखली है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरीके से आप उसमें ठोक के अच्छे से ऊपर का जो कवरिंग है वो निकाल लें। तो इस तरीके से आप कम से कम 5 से 6 मिनट तक उसे अच्छे से कूट लें और हल्के हल्के हाथों से, और आप देखेंगे कि जो ऊपर की जो कवर है वो निकल जाएगी। और फिर इस तरीके से उसको साफ़ कर लें। तो क्या होगा, जो कवरिंग हमने निकाली थी ठोक के, तो ये सारा जो ऊपर का छिलका है वो निकल गया है बाजरे में से। और इस तरीके से आप उसको साफ़ करके अलग कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम बाजरे को कभी भी बनाते हैं तो ये प्रोसेस करते हैं और ऊपर का जो छिलका है उसे निकाल लेते हैं और इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि जितना भी हमने ओखली से जो हमने फोड़ी थी बाजरे को, जिससे कि ये छिलके निकल जाएं, तो ये सारे छिलके निकल गए जिसको मैंने अलग कर लिया था। और अब ये जो है हमारा, ये बाजरा हमारा रेडी है बनाने के लिए। तो ये पूरा साफ़ बाजरा है। अब हम एक क्ले का बर्तन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मटकी यूज़ की है और इसमें हम बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे। तो मैंने गैस फ्लेम ऑन कर ली है और मटका रख लिया है और इसमें मैं कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी डाल दूँगी और पानी को उबलने रख दूँगी। तो आप जिस प्रकार से आपकी क्वांटिटी उसके हिसाब से आप पानी ले लीजिए। अब जब तक हमारे पानी में उबाल आ रहा है तो मैंने जो बाजरा हमने जिसके छिलके अलग किए थे उसको मैं ऐसे 3 से 4 बार पानी से धो लूँगी, जब तक कि जो इसका पानी है वो साफ़ ना दिखने लगे। तो जो बाजरे की जिसके हमने कवर निकाले थे और साफ़ किया था उसको मैंने साफ़ पानी से, देखिए ये पानी साफ़ दिखने लगा है, ऐसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे हमारा बाजरा भी अच्छे से धुल गया है और उसमें से हमने छिलके निकाल दिए हैं। तो अब इस स्टेज पे हमारा पानी हो गया है गरम, देखिए भाप आ गई है और पानी में उबाल आ गया। और इस स्टेज पे हम अपना बाजरा जो है वो मटकी में डाल देंगे कुक होने। जो क्ले के बर्तन होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, फ़ायदा करते हैं ये। इनमें जो पुराने ज़माने में पहले मटकी
मटकों में या फिर जितने भी मिट्टी के बर्तन होते थे उसी में कुकिंग की जाती थी। तो ये एक हेल्दी कुकिंग प्रोसेस है। तो इस वजह से हम पूरा नेचुरल तरीके से ये खिचड़ी बना रहे हैं। पहले ज़माने में इसी तरीके से बनाया जाता था। और इसी पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी टाइप का नॉन स्टिक यूज़ करते हैं या फिर टेफलॉन बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको अवॉइड करें, वो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। कोशिश करें कि कास्ट आयरन यूज़ करें। और आजकल तो क्ले के बर्तन भी आने लगे हैं, तो अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं एकदम स्लो आंच पे धीरे धीरे इसको कुक कर रही हूँ और लगभग इसको 20 मिनट तक मैंने स्लो आंच पे कुक किया था। अगर आपको जल्दी है तो आप यूजुअली मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको खिचड़ी को बनाने के लिए एकदम स्लो प्रोसेस यूज़ करते हैं, मतलब एकदम धीमी आंच पे अच्छे से कुक होने दीजिए और लगभग 20 मिनट तक ये अच्छे से धीमी आंच पे आप इसे पका लें। आपकी जो खिचड़ी है वो बनके तैयार है। तो बाजरे की खिचड़ी तैयार है। इसको बढ़िया इसमें घी डाल के गुड़ के साथ कढ़ी के साथ एंजॉय करें। बहुत फ़ायदा करती है ये आपके जो गट हेल्थ है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती है। ये एक सुपर फूड है, इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है। इसको आप राइस से रिप्लेस कर सकते हैं और बाजरा को इस ठंड के मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। ये आपको वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदा करती है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप इसको अपने डाइट में इंक्लूड करिए, रोज़ाना खाएं। बहुत सुपर फूड है, न्यूट्रिशियस है। बाजरा मिलेट को आप अपने डाइट में रोज़ाना इंक्लूड करें। ये एक गुड क्वालिटी न्यूट्रिएंट है जिसको आप अगर अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो एक हेल्दी लाइफ रहेगी आपकी। प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स कैसी लगी आपको रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला मीता।